सो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। और हम पढ़ रहे थे इनइक्वालिटीज के अंदर वी वर कवरिंग ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस। तो हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन ग्राफ्स, दिस वाज द थिंग वी वर डिस्कसिंग। अंडर दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक स्ट्रेट लाइन को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यानी वी आर गोइंग टू कवर द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी एंड वो सारे इनइक्वालिटी जिसमें स्ट्रेट लाइन का यूज होगा, दोज क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व। ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक कैन आल्सो कम। इस तरीके के क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक भी आ सकता है, क्यूबिक भी आ सकता है, बट एज वी हैव नॉट कवर्ड क्वाड्रेटिक येट, तो हम क्वाड्रेटिक में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशंस में डील करेंगे। तो लीनियर इक्वेशंस में हमने देखा था कि आप एक स्ट्रेट लाइन को कैसे भी ड्रॉ करते हो। जैसे अगर सपोज कीजिए ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो इसे ड्रॉ करना है तो आपको करना कुछ नहीं है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन माने दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, और x एक्सिस और y एक्सिस पे आप पॉइंट जानते हैं, इस पे कोई भी पॉइंट लिखेंगे। सपोज कीजिए ये तो आपका ओरिजिन होता है 0 0, ये आपका ओरिजिन हो गया। ये पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट है आपका 1,0, ये पॉइंट है आपका 2,0, ये पॉइंट है आपका 3,0। सिमिलरली इस साइड में आपका निगेटिव में बढ़ता चला जाएगा, -1,0, -2,0 एंड सो ऑन। और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आएगा 0,1, 0,2, 0,3, और नीचे आएगा तो ये हो जाएगा जी 0,-1, 0,-2। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। अब आपको अगर देखना है कि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए। तो 2 पॉइंट आप निकाल लीजिए। 2 पॉइंट सबसे आसान वाले 2 पॉइंट होते हैं जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करे और जहां पे ये वाई एक्सिस को कट करे। तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा भाई, जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे सारे वाई कोऑर्डिनेट जितने भी पॉइंट्स हैं उनके वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसे आप 0 कर दीजिए तो x का वैल्यू आ गया 3, यानी ये 3,0 पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो आपको एक पॉइंट मिल गया कि ये 3,0 पे कट करेगा। हाँ जी, एक पॉइंट मिल गया। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि 3,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये देखिए यहाँ पे रखिए 3 0, 3 + 0 इज 3 इज इक्वल टू 3, सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया कि योर लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सेटिस्फाई कर गया। तो जैसे ही सेटिस्फाई कर गया तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। तो इस पे हमने एक पॉइंट हमने मार्क कर दिया। सेकंड पॉइंट हमें मार्क करना है, वो हम मार्क करेंगे वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे कैसे मार्क करेंगे? वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं आप देखिए उन सब के एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जैसे ही मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को 0 रखा, वाई का वैल्यू आ गया 3, यानी ये लाइन 0,3 से पास करेगा। तो 0,3 कहाँ है जी? यहाँ है। तो ये 2 पॉइंट मिल गया। अब 2 पॉइंट जब भी मिल गया, स्ट्रेट लाइन आप बड़े प्यार से खींच सकते हैं इन दोनों को मिलाकर। तो इन दोनों को ऐसे करके मिला दीजिएगा तो ये स्ट्रेट लाइन है जो आपका रिक्वायर्ड है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी सीखा है कि हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन इन अ कार्टेशियन प्लेन। और हमने साथ में ये भी सीखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि x एक्सिस को वी ऑलवेज से y इज इक्वल टू 0 लाइन, और y एक्सिस को वी ऑलवेज से x इज इक्वल टू 0 लाइन। क्यों? क्योंकि इस पे x कोऑर्डिनेट, सारा x कोऑर्डिनेट 0 है और कांस्टेंट है। x का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, दैट इज ऑलवेज 0। तो इसलिए हमें इसे x इक्वल टू 0 लाइन बोलते हैं। और इस वाले लाइन पे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट फॉर एवरी पॉइंट इज 0 एंड दैट इज कांस्टेंट, सो y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आप x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 कुछ भी आप खींचेंगे, x इक्वल टू -1, दैट विल ऑलवेज बी पैरेलल विद द y एक्सिस। और जैसे ही आप y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -2, तो वो ऐसे 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 जाएगा, दैट विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस। तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी लास्ट क्लास में। आई होप कि आपको याद होगा। अब देखिए, हम देखेंगे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, y इज लेस देन 2। इसे हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली माने हमें वो एरिया निकालना है जिसके लिए y इज लेस देन 2 है। बहुत ही अच्छी बात है। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले क्या करना है
इसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये एक इनइक्वालिटी है, इसे आप एक इक्वेशन पकड़िए। जैसे आप मान लीजिए y इज इक्वल टू 2, सबसे पहले ये पकड़ लीजिए, और y इज इक्वल टू 2 एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ सर, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन को सबसे पहले आप एक ड्रॉ कर लीजिए। तो जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू 2 ड्रॉ करेंगे, तो देखिए जी ये है आपका 0,0 और ये y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2 है, यानी ये जो ग्राफ होगा दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हाँ सर, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। और ये कहां से पास करेगा सर? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो ये y इज इक्वल टू 2 से पास करेगा, 2 से पास करेगा। तो अगर हम देखेंगे तो 2 कहां होता है जी? y इज इक्वल टू 2, तो सर एक तो यहां है दैट इज 0,1 और ये पॉइंट है सर 0,2। तो जो भी आप y इज इक्वल टू 2, हमने जस्ट अभी कुछ देर पहले देखा है कि y इज इक्वल टू 2 विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,2। तो 0,2 से आप इसे पास कर सकते हैं। मैं इसे दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं ताकि अच्छा लगे ये देखने में। तो ये हो जाएगा जी y इज इक्वल टू 2। आप ही सोचिए, ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसपे x तो वेरी कर रहा है, x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू ऐसे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, तो x तो वेरी कर रहा है, इधर घटता चला जा रहा है, तो x तो वेरी कर रहा है, बट y का वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट दैट इज 2। दैट इज वाई हमें y इज इक्वल टू 2 का ये ग्राफ हमारे पास मिला है। सो दिस इज y इज इक्वल टू 2 लाइन। अब हमें क्या लेना है? हमें सॉल्व करना है, हमें ये सॉल्व नहीं करना था, हमें ये सॉल्व करना है। y इज लेस देन 2। तो आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस पूरे प्लेन को ये जो रेड लाइन है ये कितने भाग में डिवाइड कर रहा है? 2 भाग में। एक इसका अपर पार्ट है और एक इसका लोअर पार्ट है, क्योंकि ये तो पूरा इंफिनिटी तक जा रहा है, पूरा इंफिनिटी तक जा रहा है। ये पूरा एरिया एक एरिया हो गया डाउनवर्ड एरिया, ये पूरा अपवर्ड एरिया हो गया। तो ये 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। तो इसके इन दोनों पार्ट्स में से कोई एक पार्ट हमारा आंसर होगा, और हमें कह रहा है जी y शुड बी लेस देन 2। वो रीजन लीजिए जिसमें y का वैल्यू 2 से छोटा होगा। अब आप ही बताइए क्या यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू होगा 0,3 और ये बढ़ता जा रहा है, यानी y इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, y इस डायरेक्शन में घट रहा है 0,-1 0,-2। इस डायरेक्शन में y घट रहा है, इस डायरेक्शन में y बढ़ रहा है, और हमें लेना है लेस देन 2 वाला, y का वो रीजन जो लेस देन 2 हो। तो लेस देन 2 वाला, तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है? y इक्वल टू 1। यहाँ पे कितना है? y इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना है? y का वैल्यू -1। यहाँ पे कितना है? y का वैल्यू -2। यानी हमें ये वाला रीजन लेना है। ये रीजन तो वो रीजन है जिसमें ये बढ़ रहा है, y इज ग्रेटर देन 2, और हमें लेना है y इज लेस देन 2। तो हमारा जो मिलेगा आंसर मिलेगा, उसे अगर हम हैच करें तो वो ये वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर सोचिए कि ये होता y इज लेस इक्वल देन 2, तो उस कंडीशन में क्या होता? हमारा y का वो रीजन जहां पे, इस ग्राफ का वो रीजन जहां पे y इज इक्वल टू 2 होता है, वो भी हमारे आंसर में इंक्लूडेड होता। तो उस कंडीशन में हम क्या करते? इसको भी हैच करते, इसको भी हैच करते। उस कंडीशन में जब हमारा y इंक्लूडेड होता, लेकिन यहाँ पे y इंक्लूडेड है क्या? नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये हमारा पार्ट ऑफ आंसर, ये लाइन हमारा पार्ट ऑफ आंसर नहीं होगा। ये जो लाइन है ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा, ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज 2 इज नॉट इंक्लूडेड। अगर 2 इंक्लूडेड होता तो उस कंडीशन में ये स्ट्रेट लाइन भी हमारे आंसर का पार्ट होता। तो आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही इजी चीज है सर, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी चीज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे करके रखा है 2x - 3y, थोड़ा सा मजेदार बनाएंगे क्वेश्चन को। 2x - 3y इज ग्रेटर देन 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि क्या एक स्ट्रेट लाइन है? हाँ सर, ये एक लीनियर इक्वेशन इन xy है, और लीनियर इक्वेशन इन xy विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो स्ट्रेट लाइन के केस में क्या करेंगे? सबसे पहले इस स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये है जी स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे है जी 0,0, यहाँ पे है जी 1,0, यहाँ पे है 2,0, यहाँ पे है 3,0।
4,0 और ये बढ़ता चला जा रहा है इस डायरेक्शन में, -1 0, -2 0, -3 0 और ये बढ़ता चला जा रहा है इस डायरेक्शन में। फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे है 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 और ये बढ़ता चला जा रहा है नीचे के डायरेक्शन में 0,-1, 0,-2, 0,-3, 0,-4 और ये बढ़ता चला जा रहा है इस तरीके से। अब हमें स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि ये एक इनइक्वालिटी है, इसे हम एक इक्वेशन समझ लेते हैं। और इक्वेशन कैसा दिखेगा हमें, 2x - 3y = 6 और इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लीजिए आप। इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होगा तो हम x एक्सिस और y एक्सिस पे एक एक पॉइंट देख लेंगे। तो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट हमें मिलेगा, ये जो x एक्सिस है हमारे पास, इस पे जो भी हमें पॉइंट मिलेगा और ये y एक्सिस है उस पे क्या हो जाएगा जी, उस पे हमारे पास y का कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी 0। तो यहाँ पे हमने y का कोऑर्डिनेट अगर हमने 0 कर दिया तो आ गया 2x = 6, तो x = 6/2 दैट इज 3। तो हमें जो पॉइंट मिल रहा है वो पॉइंट मिल रहा है 3,0। तो 3,0 कौन सा पॉइंट है जी, 3,0 सर हमारे पास ये पॉइंट है 3,0 और ये हमें कैसे मिला, हमने y कोऑर्डिनेट को यहाँ पे 0 कर दिया था। सिमिलरली अब हम देखेंगे एक पॉइंट जहां पे ये y एक्सिस को कट करेगा और जहां पे भी ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करेगा वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट को 0 कर दीजिए। तो x कोऑर्डिनेट जैसे ही आपने 0 किया तो ये वैल्यू तो 0 हो गया। सो -3y = 6, y = -2। तो आपको 0,-2 ये पॉइंट आपको मिल गया जी। तो आपको 2 पॉइंट मिल गया तो स्ट्रेट लाइन आप बड़े प्यार से खींच सकते हैं और वो स्ट्रेट लाइन कुछ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा सर, वो स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखेगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है पूरे कार्टेशियन प्लेन को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, एक अपर पार्ट और एक इसका लोअर पार्ट। तो हमें कोई भी एक, हमारा जो आंसर होगा इन दोनों पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट हमारा आंसर होने वाला है। अब कैसे चेक करें सर कि वो हमारा आंसर होगा, आप एक काम कीजिए, कुछ करना नहीं है, आप किसी भी रीजन में, या तो इस रीजन में या फिर इस रीजन में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। और मेरा सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि मैं हमेशा लेता हूं ऑरिजिन। आप जानते हैं 0 0 या 0 इज द मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर, सबसे प्यारा नंबर होता है भाई वो 0 0। तो हमने ले लिया, सपोज कीजिए हमने ले लिया 0 0 ये पॉइंट। आप इस 0 0 को यहां पे पुट करके देखें, अगर एक बार आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया फिर इसका कोई काम नहीं है, इसका काम तमाम हो गया भाई। अब ये काम किसी तरीके का काम हमें देने वाला नहीं है, बस स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हमें ये जरूरी था। अब हम जो भी करेंगे इसके थ्रू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 0 0 जो हमें पॉइंट मिल रहा है इस 0 0 पॉइंट को यहाँ पे आप सेटिस्फाई करवा के देखें, देखिए क्या मिलता है। तो अगर हमने 0 0 यहाँ पे डाल दिया तो 2 × 0 - 3 × 0 इज ग्रेटर देन 6। तो ये कितना आ गया जी, 0 - 0 इज ग्रेटर देन 6, 0 इज ग्रेटर देन 6। अब आप ये देखिए कि क्या ये बात सत्य है। तो सर 0 इज ग्रेटर देन 6 ये बात सही नहीं है, यानी इस रीजन में कोई भी नंबर आप लेंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस रीजन में आप और दूसरा भी कोई नंबर लेंगे तो इसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे आप देखिए, अगर हमने ले लिया 0,1, क्या ये 0,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, देख लेते हैं। 0,1, सो 2 × 0 - 3 × 1 इज ग्रेटर देन 6, सो -3 इज ग्रेटर देन 6। क्या ये बात सही है, नहीं सर। तो ये आप इन्हें हुआ होता कैसे है, आप चावल बनाते हो तो क्या करते हो, एक दाने से पूरा कितना आपका चावल पक गया है कि नहीं ये आप देख लेते हो। वही सेम सिचुएशन है बेटा, यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग कि एक पॉइंट से आप ये देख सकते हैं कि ये रीजन, पूरा रीजन आपका सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, दैट्स इट। तो आप एक कोई भी पॉइंट पकड़ लें, उसमें से चेक करें, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा होता तो ये रीजन हमारा आंसर होता। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये रीजन हमारा आंसर नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये रीजन हमारा आंसर है। तो आप कहेंगे सर अगर ये हमारा रीजन आंसर है तो ये हमारे इसमें से कोई भी एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो अगर सपोज कीजिए हमने ले लिया एक पॉइंट 0,-3, तो 0,-3 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ सर करना चाहिए। हम देख लेते हैं 0,-3, तो 2,0
-3 इंटू -3 इज ग्रेटर देन 6। तो ये हो गया 2, 0 इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, -3 इंटू -3 इज +9 ग्रेटर देन 6। क्या ये बात सत्य है? हाँ सर 100% सत्य है। यानी हमारा जो आंसर आ गया वो हमारा आंसर आ गया ये वाला रीजन, ये वाला रीजन हमारा आंसर है। ये सारा रीजन हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 नहीं है, तो इक्वल टू नहीं है तो ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। अगर इक्वल टू होता तो यानी ये जो स्ट्रेट लाइन होता ये भी हमारे आंसर का पार्ट होता, तो ये हमारे आंसर का अभी पार्ट नहीं। तो आई होप कि आपको ये आराम से बड़े प्यार से क्लियर हो गया होगा। हाँ सर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब क्वेश्चंस तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस है। तो एक बार देखना है बस आपको, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बस एक ही बार आपको समझ में आना चाहिए कि ये कहना क्या चाहता है, इस तरीके का क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। अगर सपोज कीजिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें दो स्ट्रेट लाइन हो, जैसे कह रहा है क्या, दो स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सी क्वेश्चन लेता हूं मैं, दैट इज x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल देन 5 एंड x माइनस वाई इज लेस इक्वल देन 3। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भैया यहां पे लगा हुआ है एंड, तो ये हो गया कौन सा क्वेश्चन, तो ये हो गया सर साइमल्टेनियस वाला क्वेश्चन, साइमल्टेनियस वाला क्वेश्चन, साइमल्टेनियस वाला क्वेश्चन। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी साइमल्टेनियस वाला क्वेश्चन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इससे जो आंसर निकल करके आ जाए, सपोज कीजिए ये है आंसर 1 और इससे जो आंसर निकल करके आ जाए, सपोज कीजिए ये है आंसर 2, तो साइमल्टेनियस वाले क्वेश्चन में इन दोनों का हमेशा यूनियन लेते हैं। ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि साइमल्टेनियस वाले क्वेश्चन में जो दो आंसर निकल करके आते हैं उनके इंटरसेक्शन को लिया जाता है एज अ फाइनल आंसर। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो सपोज कीजिए कि अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, उसके बाद ये वाला सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, और जो आंसर दोनों में लाई करता है वही हमारा आंसर होगा। तो ये बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही मजेदार चीज है। तो सबसे पहले क्या करें, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लें। तो ये है सपोज कीजिए आपका कार्टेशियन प्लेन, जिसमें ये है आपका ऑरिजिन 0 0, ऑरिजिन 0 0, ये है आपका 1 0, ये है आपका 2 0, 3 0, 4 0 और ये है लास्ट में आपका 5 0, और ये चलता चला जा रहा है। और इधर है आपका -1 0, -2 0, -3 0, -4 0, -5 0, ये है जी आपका। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये है आपका 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5। नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा 0, -1, 0, -2, 0, -3, 0, -4, 0, -5। बस इतना में काफी है आपका, आराम से आप दोनों स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो आपका फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, तो सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, हमें कभी भी इनइक्वालिटी वाला देकर के रखे तो उसे आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, इसे इक्वालिटी समझ लें। तो ये है आपका x + 5 = 5, इस वाले स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसको इक्वालिटी लेकर के आप ड्रॉ कर ले, बस स्ट्रेट लाइन खींचने तक उसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमें दो पॉइंट्स चाहिए, दो पॉइंट्स हम एक पॉइंट ले लेंगे जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करता है और दूसरा पॉइंट ले लेंगे जहां पे ये वाई एक्सिस को कट करता है। तो जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पे y = 0 हो जाएगा, तो y = 0 हो गया तो x का वैल्यू आ गया 5, यानी ये कहां पे कट कर रहा है, 5, 0 पे कट कर रहा है। तो ये एक पॉइंट तो आपका जी बड़े मजेदार रूप से मिल गया आपको 5, 0, बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, दूसरा पॉइंट हो जाएगा अगर ये y एक्सिस को कट करेगा तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आ गया 5, यानी दूसरा पॉइंट मिल जाएगा आपका 0, 5। ये दूसरा पॉइंट मिल गया जी आपके पास 0, 5, ये पॉइंट 0, 5। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर के आप एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, आप एक स्ट्रेट लाइन
खींच, हाँ जी हमने खींच लिया। तो बस इस इक्वेशन की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन खींचने तक थी। उसके बाद आप क्या करें, ये स्ट्रेट लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है पूरे कार्टेशियन प्लेन को। एक ये वाला पार्ट है राइट हैंड साइड वाला, इसको बोल देते हैं, और एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट देख लेते हैं। अब इन दोनों पार्ट्स में से आप क्या करें, कोई भी किसी भी पार्ट से एक पॉइंट आप चुन ले। तो सबसे प्यारा पॉइंट हमेशा क्या होता है भाई, 0 0 होता है, जो कि इस वाले पार्ट्स में लाइक कर रहा है। तो 0 0 को यहाँ पे देखें कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई कर गया तो ये पार्ट हमारा आंसर है, नहीं सेटिस्फाई किया तो वो पार्ट हमारा ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। तो हमने 0 0 रखा यहाँ पे, जैसे ही 0 0 रखा तो 0 + 0 इज ग्रेटर इक्वल देन 5। तो आ गया जी हमारे पास 0 इज ग्रेटर इक्वल देन 5। क्या ये बात सही है? नहीं सर, ये बात तो गलत है। मतलब ये जो हमारा रीजन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब हमारा रीजन कौन सा हो जाएगा जी, हमारा रीजन हो जाएगा सर ये वाला रीजन, ये वाला रीजन हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, मतलब जो ये पॉइंट है सर ये भी हमारे आंसर का पार्ट होगा, ये भी हमारे आंसर का पार्ट होगा। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये है जी x - y लेस इक्वल देन 3। तो स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए क्या करें, आप थोड़ी देर के लिए इनइक्वालिटी को भूल जाएं और इसे आप लिख लें x - y इज इक्वल टू 3। अब इस स्ट्रेट लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो आपको दो पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट आपका x एक्सिस पे, x एक्सिस पे वो पॉइंट होगा जहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y को 0 कर दिया तो x का वैल्यू आ गया 3। तो 3,0 आपको एक पॉइंट मिल रहा है। तो 3,0 आपको एक पॉइंट मिल रहा है, 3,0। दूसरा पॉइंट मिलेगा जो y एक्सिस पे कट करेगा, और जहां भी y एक्सिस को कट करेगा वहां x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, तो y का वैल्यू -3, तो -3 y का वैल्यू -3, तो 0, -3 आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तो 0, -3 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर इन दोनों पॉइंट को आप मिलाना चाहेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बनता हुआ आपको दिखेगा। हाँ जी, ये स्ट्रेट लाइन तो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। अब ये जो रेड वाला लाइन है ये एक अपर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको एक लोअर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दोनों में से कौन सा इसका आंसर होगा? तो आप क्या करें, किसी भी रीजन से एक पॉइंट पकड़े और उसको सेटिस्फाई करवा के देख लें। सबसे बढ़िया तो 0 0 होता है, 0 0 को सेटिस्फाई यहाँ करवाते हैं। तो इस अगेन इसका तो काम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन तक था, ड्रॉ करने तक था। उसके बाद हम यहीं से देखेंगे तो 0 हमने रखा जी, तो 0 - 0 इज लेस इक्वल देन 3, 0 इज लेस इक्वल देन 3। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। यानी इस कंडीशन में हमारा ये वाला पार्ट हमारा आंसर होगा, ये वाला पार्ट हमारा पूरा आंसर होगा, ये वाला पार्ट हमारा पूरा आंसर होगा, ये वाला पार्ट हमारा पूरा आंसर होगा। और साथ ही साथ क्या है कि इस कंडीशन में क्या है कि हमारा, अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, यानी जो स्ट्रेट लाइन है वो भी इंक्लूडेड है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपका बन रहा है यहाँ पे, ये भी आपके आंसर का पार्ट होगा। तो अगर आप देखेंगे हमें क्या लेना पड़ेगा सर, इससे जो आंसर मिल रहा है, फर्स्ट वाले से जो आंसर मिल रहा है, ये फर्स्ट वाले से जो आंसर मिल रहा है, ये हमारा येलो टाइप का जो लाइन है, येलो हैच्ड लाइन है, वो हमारा रीजन है। और सेकंड से जो आंसर मिल रहा है वो हमारा रेड हैच्ड लाइन वाला है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, जबकि ये हम वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज अ साइमल्टेनियस वाला क्वेश्चन, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारे दोनों रीजन, दोनों के लिए जो सेम रीजन लाई करता है, कॉमन रीजन लाई करता है, दैट विल बी आवर आंसर। तो आप देखें तो हमारे दोनों के लिए कौन सा कॉमन रीजन है? तो सर ये हमारा कॉमन रीजन है। देखिए यहां से लेकर के ये वाला जो है ना हमारा कॉमन रीजन है, ये वाला जो है हमारा कॉमन रीजन है। तो ये व्हाइट वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, along with this much length of line, along with this much length। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इवन 2 3 4 किसी तरीके का क्वेश्चन अगर मर्ज करके भी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़े प्यार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस में अब आपको खास करके जहां पे स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व हो, अब आप बोलोगे सर सिर्फ स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता है, इनइक्वालिटीज में सिर्फ स्ट्रेट लाइन थोड़ा ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकता है, यानी पैराबोला इन्वॉल्व हो जाएगा। तो वो सब तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है और आपने 10th में भी उसको नहीं पढ़ा होगा। तो जब नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे हम लोग उसको
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये आपका बेसिक हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी तो सब इसी पे बेस्ड होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब भी बड़े प्यार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक।